हेलो वॉमगट फैमिली। सो हियर हम लारे फातिमा। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो यहाँ पर हम कर रहे थे फर्स्ट ईयर बीकॉम सेमेस्टर फर्स्ट का इन्वायरमेंटल स्टडीज। एंड इन्वायरमेंटल स्टडीज में आज हम पढ़ने वाले हैं नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में। सो आज की वीडियो में हम देखेंगे नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं एंड क्या क्या टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन, नेचुरल रिसोर्सेज, डेफिनेशन एंड मीनिंग ऑफ द टर्म नेचुरल रिसोर्सेज, इंपॉर्टेंस ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड क्लासिफिकेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। सो आज का लेक्चर होने वाला है नेचुरल रिसोर्सेज रिलेटेड। सो नेचुरल रिसोर्सेज जो पॉइंट है वो एक बहुत ही सिंपल सा इजी सा पॉइंट है। आप वीडियो एंड तक देखिए, बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से कि क्या होता है नेचुरल रिसोर्सेज। Environment provide wide variety of biotic and abiotic element। Environment जो है वो हमें क्या प्रोवाइड करता है, बहुत अलग अलग तरीके के बायोटिक और abiotic elements प्रोवाइड करता है। These elements or resources are being used in human society to satisfy basic and luxury needs। सो ये जो एलिमेंट्स है, आप चाहे वो बायोटिक हो या एबायोटिक हो, तो ये एलिमेंट या ये रिसोर्सेज ह्यूमन सोसाइटी के द्वारा यूज किए जाते हैं अपनी जो भी नीड्स होती हैं उनको सेटिस्फाई करने के लिए, बेसिक नीड्स या फिर लग्जरी नीड्स। In other words, it is the human intelligence that count in the resource development। इसको हम कह सकते हैं कि ये जो है एक ह्यूमन इंटेलिजेंस है जिसको वो अपने रिसोर्सेज के डेवलपमेंट में काउंट कर पाता है। ह्यूमन बीइंग आर ब्लेस्ड विद अ ब्रेन विच इज फार सुपीरियर टू एनी अदर एनिमल। कहते हैं कि भाई बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं, बहुत सारी लिविंग थिंग्स भी हैं प्लैनेट पर, बट जो ह्यूमन बीइंग है, ह्यूमन बीइंग के पास जो ब्रेन है वो सबसे ज्यादा पावरफुल माना जाता है। तो बाकी जितने भी सारे एनिमल्स हमारे आ जाते हैं उन सबसे ज्यादा ह्यूमन बीइंग्स के पास दिमाग होता है, समझ होती है। ठीक है, तो ह्यूमन बीइंग्स जो है वो एक ऐसे ब्रेन से ब्लेस्ड है जो किसी भी दूसरे एनिमल से ज्यादा सुपीरियर है, ज्यादा बेटर है। ठीक है, दे कैन ट्रांसलेट इंटेलिजेंस इनटू स्किल एंड स्किल इन टेक्नोलॉजी। सो जो ह्यूमन बीइंग है वो इस इंटेलिजेंस को ट्रांसलेट कर सकते हैं स्किल में एंड देन स्किल से टेक्नोलॉजी में। सो देखा ही होगा आपने, ये जो सारी टेक्नोलॉजी है किसके द्वारा बनाई गई है, ह्यूमंस के द्वारा। ठीक है, दे आर द प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज दैट आर डेराइव्ड फ्रॉम द इकोसिस्टम। सो जो ह्यूमन बींग्स है वो क्या है, प्रोड्यूसर भी है, कंज्यूमर भी है और डिस्ट्रीब्यूटर भी है। किसके, नेचुरल रिसोर्सेस के, जो हमें इकोसिस्टम से मिलता है। इकोसिस्टम के बारे में ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। देखो एक दूसरे से लिंक है। अगर आप स्टार्टिंग से लेक्चर देख रहे हो तभी आपके सारी चीजें समझ में आएंगी। अगर आपने स्टार्टिंग के लेक्चर नहीं देखे तो पहले आप स्टार्टिंग से देखो, तब आपके सारे टॉपिक क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो इकोसिस्टम के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, एंड रिसोर्सेज के बारे में भी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि रिसोर्सेज क्या होते हैं, उसमें हमारे नेचुरल एंड मैनमेड आते हैं। तो अब जो ह्यूमन बीइंग है वो क्या है, प्रोड्यूसर है। प्रोड्यूसर का मतलब जो बना रहे हैं, एंड दूसरी चीज कंज्यूमर है। कंज्यूमर मतलब उन रिसोर्सेज को कंज्यूम कर, एंड डिस्ट्रीब्यूटर है, एक दूसरे तक पहुंचा रहे हैं। सो नेचुरल रिसोर्सेज जो है वो हमें इकोसिस्टम से मिले हैं एंड ह्यूमन बीइंग्स उसको अपनी तरीके से यूज करते हैं। They have proved their ability to modify the natural ecosystem and develop man-engineered system। So, human beings जो हैं उन्होंने क्या किया, उनके पास ये ability है कि वो natural ecosystem को थोड़ा सा modify करके उसको man-made system बनाए। ठीक है, उन्होंने ये चीज प्रूव की है। कैसे प्रूव की है भाई, कि जो भी हमें natural things मिलती हैं, जो भी natural चीजें हैं, उनसे man-made things बना रहे हैं। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि जितनी भी man-made things होती हैं वो सारी ही ज्यादातर कहाँ से बनी होती है, नेचुरल थिंग्स से बनी होती है। ठीक है, तो जो ह्यूमन बीइंग है तो वो क्या करते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज जो भी मिले हैं हमें इकोसिस्टम से, जो उनको ले करके अपना दिमाग लगा के, उसको दिमाग से यूज करके, अपने स्किल्स को यूज करके उससे मैनमेड थिंग्स बनाते हैं। ठीक है, सो ये हो गया हमारा इंट्रोडक्शन। आई होप समझ में आया होगा। एंड देन नेक्स्ट हम देखेंगे नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं। एनवायरमेंट इज अ सोर्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। Example, forest for wood, river water for agriculture or hydroelectricity etc. And natural resources are the backbone of every economy। सो देखो क्या बोला है कि इन्वायरमेंट में जो नेचुरल रिसोर्सेज का सोर्स है,
ठीक है। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल लिया है हमने कि फॉरेस्ट है वुड के लिए, कि हमें अगर वुड चाहिए होती है तो हम कहाँ से लाते हैं, फॉरेस्ट से लाते हैं, ठीक है। इट मीन्स क्या हुआ कि हमारा जो नेचुरल रिसोर्स वुड है वो हमें कहाँ से मिल रहा है, फॉरेस्ट से मिल रहा है, ठीक है। तो जो सोर्स है नेचुरल रिसोर्स क्या है, नेचुरल रिसोर्स है हमारा वुड, ठीक है। एंड सोर्स क्या है, सोर्स है हमारा फॉरेस्ट, जहां से मिल रहा है वो नेचुरल रिसोर्स। रिवर वाटर फॉर एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर के लिए जो रिवर वाटर मिल रहा है, वाटर जो है वो हमारा क्या है, नेचुरल रिसोर्स है, ठीक है। एंड उसका सोर्स क्या है, रिवर, ठीक है। और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, तो जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं वो बैकबोन होते हैं हर इकोनॉमी के। एंड ऑब्वियसली देयरफॉर सस्टेनेबिलिटी ऑफ इकोनॉमी डिपेंड अपॉन सस्टेनेबल यूज ऑफ रिसोर्सेज ऑफ द एनवायरनमेंट। अब देखो किसी भी इकोनॉमी की जो सस्टेनेबिलिटी है वो किस चीज के ऊपर डिपेंड करती है कि उसमें जो भी रिसोर्सेज हैं उनको किस तरीके से यूज किया जा रहा है, कितने सस्टेनेबल उसका यूज किया जा रहा है, ठीक है। सम ऑफ द रिसोर्सेज सच एज एयर, वाटर, लैंड आर इजीली अवेलेबल, whereas others such as mineral, fossil fuels are extracted by using special skill developed in the human societies. So देखो क्या बोला है कि हम इकोनॉमी की बात करें, ठीक है। तो जो नेचुरल रिसोर्सेज है वो क्या होते हैं, पूरी वर्ल्ड में, मतलब जो भी हमारी अर्थ है उसमें सब जगह अवेलेबल होते हैं, ठीक है। तो जो नेचुरल रिसोर्सेज है तो वो हर इकोनॉमी उसको अपने तरीके से यूज करके अपना इकोनॉमी को रख सकती है। बट यहाँ पे क्या बोला है कि एयर, वाटर या फिर लैंड जो है उसके अलावा जो रिसोर्सेज होते हैं जैसे हमारे मिनरल हो गए, फॉसिल फ्यूल्स हो गए, सो ये ऐसी चीजें हैं जो किसी स्पेशल स्किल से, जो ह्यूमन सोसाइटीज होती हैं, कहीं कहीं एरिया ऐसा होता है जहां पर फॉसिल फ्यूल्स अवेलेबल होते हैं तो वहां पर सारी चीजें करके पूरे प्रोसेस को कंप्लीट करके उसको निकाला जाता है, मिनरल्स निकाले जाते हैं। बट जो हमारे मेन रिसोर्सेज है एयर, वाटर, लैंड, ये आपने देखा होगा कि हर जगह इजीली अवेलेबल होते हैं। एंड नेक्स्ट हम देखेंगे डेफिनेशन एंड मीनिंग ऑफ द टर्म नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज का मीनिंग क्या होता है एंड क्या डेफिनेशन होती है। एनीथिंग दैट बेनिफिट मैन और एनीथिंग दैट लीड्स टू ह्यूमन वेलफेयर इज अ रिसोर्स। तो देखो सिंपल सा मीनिंग रिसोर्स का क्या है कि कोई भी ऐसी चीज जो ह्यूमंस के लिए बेनिफिशियल हो, जो ह्यूमंस को बेनिफिट दे, उनका वेलफेयर हो, जिसमें ऐसी हर चीज को हम रिसोर्स बोलेंगे, ठीक है। इन्वायरमेंट, एंडोमेंट एंड रिसोर्सेस। एनवायरमेंट से एंडोमेंट होता है, एंडोमेंट से रिसोर्सेज होते हैं। एंडोमेंट एग्जिस्ट irrespective of their utility to man। endowments जो होते हैं वो irrespective इसके एग्जिस्ट करते हैं कि ह्यूमंस को कितना यूज है, मतलब एंडोमेंट जो होते हैं वो इस हिसाब से नहीं होते कि ह्यूमंस किस हिसाब से यूज कर रहे हैं। दे हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। एंडोमेंट की इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होती है। दे आर नॉट क्रिएटेड बाय मैन, और ना ही मैन उनको क्रिएट कर सकते हैं। हाउएवर एंडोमेंट फॉर्म द बेस ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। एंडोमेंट क्या करते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज का बेस बनाते हैं। रिसोर्सेज डू नॉट हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, दे आर क्रिएटेड एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द ह्यूमन सोसाइटीज। अब जो रिसोर्सेज होते हैं वो इंडिपेंडेंट नहीं होते हैं, किसके बेस पर वो बनाए गए होते हैं, जो ह्यूमंस की नीड है उनके बेस पर वो बने हुए होते हैं, उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, ठीक है। सो समझ में आ गया क्या डेफिनेशन होती है रिसोर्सेज की, नेचुरल रिसोर्सेज की, ठीक है। नेचुरल क्या होगा भाई कि जो नेचर की तरफ से ह्यूमंस को दिए हुए हैं चीजें, जिनका वो अपनी नीड्स के लिए, अपने वेलफेयर के लिए उसको यूज कर सकता है, ठीक है। एंड नेक्स्ट हम देखेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। क्या इंपॉर्टेंस होती है नेचुरल रिसोर्सेज की। सेटिस्फाई आवर बेसिक नीड्स, फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर। बहुत ही मेन चीजें जो है यहाँ पर वो आपको गिवन है कि भाई रिसोर्सेज में सबसे पहले क्या आ जाएगा, किसी भी ह्यूमन बीइंग को जिंदा रहने के लिए, जीने के लिए क्या चीज चाहिए होती है, फूड एंड वाटर, ठीक है। फूड एंड वाटर, और तीसरी चीज क्या हो जाएगी, एयर, ब्रीथ करने के लिए, सांस लेने के लिए, ठीक है। तो ये तो चीजें मेन है जिंदा रहने के लिए। तो जो हमारी बेसिक नीड है उनको सेटिस्फाई करने के लिए हमें ये नेचुरल रिसोर्सेज लेने होते हैं। अब देखो फूड जो है, फूड कहाँ से आता है, हमारा एग्रीकल्चर से आता है, जो लैंड हमें अवेलेबल है, ठीक है। एंड वाटर कहाँ से मिलता है, वाटर हम हमारे प्लैनेट पे जो भी अवेलेबल है उससे हम यूज करते हैं। और एयर जो हमारे सराउंडिंग्स में अवेलेबल है, हमारे पूरे एटमॉस्फेयर में अवेलेबल है, उससे हम सांस लेते हैं, गैसेस जो भी प्रेजेंट है, ठीक है। सो
फर्स्ट ये है कि जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो हमारी बेसिक नीड्स को फुलफिल करते हैं, ठीक है, हमारी जो बेसिक नीड है उनको सेटिस्फाई करते हैं, तो ये इंपॉर्टेंस होती है। एंड सेकेंड वन इज फॉर्म द बेस ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी एक्टिविटीज। प्राइमरी और सेकेंडरी एक्टिविटीज जो होती है उनका बेस बनाते हैं। प्राइमरी तो भाई यही हो गई जो मेन चीजें होती है, एंड सेकेंडरी जो उससे रिलेटेड होती है, ठीक है। लैंड एज अ रिसोर्स इज अ प्लेटफॉर्म फॉर डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड ह्यूमन सेटलमेंट्स। अब यहाँ पर हमें एक रिसोर्स गिवन है लैंड, ठीक है, लैंड वाटर एयर, ये हमारे मेन रिसोर्सेज है। तो लैंड रिसोर्स जो हमें गिवन है तो वो क्या है, एक प्लेटफॉर्म है डेवलपमेंट के लिए, इकोनॉमिक एक्टिविटीज और ह्यूमन सेटलमेंट। जैसे हम कह सकते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज हम बोलेंगे कि कोई भी एक पर्टिकुलर एरिया है उसमें कोई इंडस्ट्री लगी हुई है, ठीक है, कोई इंडस्ट्री लगी हुई है, किसी चीज का प्लांट है, किसी प्रोडक्ट का प्रोडक्शन होता है, तो वो हम कहेंगे कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो रही है उस लैंड पर, ठीक है। बट अगर कोई एरिया रेसिडेंशियल एरिया है, ठीक है, जहां पर लोग रहते हैं, लोगों के घर बने हुए हैं, तो वो क्या होगा, ह्यूमन सेटलमेंट के लिए वो लैंड यूज किया जा रहा है एज अ रिसोर्स, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा। एंड इन रिसोर्स डेवलपमेंट कॉन्ट्रीब्यूट टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्रीज। रिसोर्सेज का डेवलपमेंट जो है वो कॉन्ट्रीब्यूट करता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट कंट्री का। अब अलग अलग कंट्रीज हैं, उनके पास अपने अपने रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, जितना वो अपने रिसोर्सेज को डेवलप करेंगे उतना ज्यादा उनकी इकोनॉमी डेवलप होगी, ठीक है। एंड द नेक्स्ट इज रिसोर्सेज आर इंडिस्पेंसिबल टू ह्यूमन सर्वाइवल एंड प्रोग्रेस ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज। रिसोर्सेज जो है वो इंडिस्पेंसिबल हैं जो भी ह्यूमन का सर्वाइवल है एंड जो भी प्रोग्रेस है ह्यूमन एक्टिविटीज की, ह्यूमन सोसाइटीज की, ठीक है। सो ये कुछ इंपॉर्टेंस है नेचुरल रिसोर्सेज की, कि भाई और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंस है। इंपॉर्टेंस मतलब कि जो भी हमारे यूजेस होते हैं, हम नेचुरल रिसोर्सेज को किस तरीके से यूज करते हैं अपनी वांट्स को, अपनी जो भी हमारी नीड्स है उनको सेटिस्फाई करने के लिए, ठीक है। तो ये कुछ मेन इंपॉर्टेंट गिवन है आपको। एंड नेक्स्ट हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज को किस तरीके से क्लासिफाई किया गया है, कितने टाइप्स में उसको डिवाइड किया गया है। सो फर्स्ट वन इज बेस्ड ऑन केमिकल नेचर। केमिकल नेचर के बेस पर जैसे डिवाइड किया है उसको हम देखेंगे। सो फर्स्ट वन इज इनऑर्गेनिक रिसोर्सेज। जो रिसोर्सेज हैं उसमें पहला जो हेड है वो है आपका केमिकल नेचर के बेस पर। तो केमिकल नेचर के बेस पर तीन होते हैं, आपको गिवन है इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक एंड मिक्स्ड रिसोर्सेज, ठीक है। इनऑर्गेनिक क्या होते हैं, इनऑर्गेनिक होते हैं एयर, वाटर, रॉक्स, मिनरल, ओर्स एक्सेट्रा, ठीक है। एंड ऑर्गेनिक कौन से होते हैं, प्लांट्स, एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक। एंड मिक्स्ड कौन से होते हैं, द नेचुरल रिसोर्सेज व्हिच आर कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक आर कॉल्ड मिक्स्ड रिसोर्सेज। एग्जांपल सोइल। अब देखो मिक्स का मतलब क्या है कि दोनों का मिला हुआ जो है, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक का मिला हुआ जो रिसोर्सेज है, कॉम्बिनेशन से जो बना है उसको हम बोलेंगे मिक्स्ड रिसोर्सेज। जैसे ये एग्जांपल हमें गिवन है सोइल का, ठीक है। एंड देन सेकंड इज बेस्ड ऑन अवेलेबिलिटी और अबेंडेंस। फर्स्ट है कि केमिकल बेस पे डिवाइड किया है, क्या केमिकल चीजें होती हैं, एंड दूसरी चीज अवेलेबिलिटी, कौन से रिसोर्सेज की कितनी है। फर्स्ट है इनएग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज। जो रिसोर्सेज इनएग्जॉस्टेबल होते हैं, जैसे रिसोर्सेज लाइक सोलर एनर्जी, एयर, वाटर, विंड, टाइड्स एक्सेट्रा, ठीक है। एंड सेकंड वन इज एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज। ऐसे रिसोर्सेज जो एग्जॉस्ट हो जाते हैं, रिसोर्सेज वंस यूज्ड आर लॉस्ट फॉरएवर आर कॉल्ड एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज। सिंपली हम कह सकते हैं कि एग्जॉस्टेबल वो होते हैं जो एक बार यूज होने के बाद खत्म हो जाए, दोबारा से हम उसको यूज नहीं कर सकते। बट इनएग्जॉस्टेबल वो होते हैं जिनको हम दोबारा से यूज कर सकते हैं। सो एग्जॉस्टेबल में हमारे आ जाते हैं कोल, कोयला, मिनरल ऑयल, नेचुरल गैस, ठीक है। सो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। एंड देन नेक्स्ट हम देखेंगे बेस्ड ऑन देयर अकरेंस। अकरेंस के बेस पर किस तरीके से डिवाइड है। फर्स्ट है कि ग्लोबल रिसोर्सेज क्या होते हैं, इंटरनेशनल एंड नेशनल, मतलब कहां पर होते हैं, वो कहां अकर होते हैं, ठीक है। ग्लोबल रिसोर्सेज का मतलब पूरे ग्लोब में जो होते हैं। दीज रिसोर्सेज आर अवेलेबल टू ऑल कंट्रीज एंड हैव नो बाउंड्रीज। एग्जांपल सनलाइट, एयर। तो देखो ये चीजें जो है
उसमें ऐसा नहीं है कि भाई इस कंट्री में अवेलेबल है, इस कंट्री में अवेलेबल नहीं है, पूरे ग्लोब में हर जगह अवेलेबल होती है। जैसे एयर हर जगह रिप्रेजेंट है एंड सनलाइट हर जगह प्रेजेंट होती है, बट टाइम अलग अलग होता है, बट प्रेजेंट हर जगह होती है, ठीक है। एंड सेकेंड वन इज इंटरनेशनल रिसोर्सेज। इंटरनेशनल रिसोर्सेज क्या होते हैं? दीज रिसोर्सेज आर शेयर्ड बाय मोर देन वन कंट्री। एग्जाम्पल, रिवर ब्रह्मपुत्र शेयर बाय तिब्बत, इंडिया एंड बांग्लादेश। ये ऐसे होते हैं जो कुछ कंट्रीज में शेयर होते हैं, जैसे एक से ज्यादा कंट्रीज जो है वो इस चीज को शेयर करती है, इस रिसोर्सेज को शेयर करती है, ठीक है। जैसे यहाँ पर रिवर का हमें गिवन है कि ये रिवर जो है वो इन 3 कंट्रीज में है, ठीक है। एंड द नेक्स्ट इज नेचुरल रिसोर्सेज। नेशनल का मतलब समझ आ रहा है कि जो किसी एक पर्टिकुलर कंट्री की बाउंड्री में हो, ठीक है। दीज रिसोर्सेज आर लोकेटेड विद इन द पॉलिटिकल बाउंड्री ऑफ अ पर्टिकुलर कंट्री। तो वो जो एक कंट्री में अवेलेबल हो वो उसका नेशनल रिसोर्स कहलाएगा। एंड नेक्स्ट इज बेस्ड ऑन देयर ओरिजिन, कहाँ से ओरिजिनेट हुए, कहाँ से स्टार्ट हुए हैं, ठीक है। सो फर्स्ट आपको इसमें गिवन है बायोटिक एंड सेकंड है एबॉयोटिक। बायोटिक रिसोर्स आर दोज ऑब्टेन फ्रॉम द बायोस्फीयर, फॉरेस्ट एंड देयर प्रोडक्ट, एनिमल, बर्ड्स एंड देयर प्रोडक्ट्स। सो बायोटिक रिसोर्सेज कौन से हैं, कहाँ से मिले हैं बायोटिक रिसोर्सेज? बायोस्फीयर से, ठीक है। सो बायोस्फीयर से निकले हैं, बायोस्फीयर इसका ओरिजिन है। जैसे फॉरेस्ट हो गया या फॉरेस्ट से निकले हुए प्रोडक्ट हो गए, एंड एनिमल्स हो गए, बर्ड्स हो गए, उनके प्रोडक्ट हो गए। एंड सेकेंड है एबॉयोटिक। Abiotic resources comprise of non-living things. Example include land, water, air. Abiotic में जो आते हैं वो हमारी कौन सी चीजें आ जाती हैं? जो नॉन लिविंग होती है, जैसे लैंड, वाटर, एयर। ये हमारे abiotic आएंगे बेस्ड ऑन ओरिजिन, ठीक है। एंड देन नेक्स्ट हम देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट की क्या स्टेज है, किस तरीके से डेवलप हुए रिसोर्सेज। सो फर्स्ट वन है यहाँ पर पोटेंशियल रिसोर्सेज। पोटेंशियल रिसोर्सेज आर दोज दैट एग्जिस्ट इन द रीजन एंड मे बी यूज्ड इन द फ्यूचर, फॉर एग्जांपल मिनरल ऑयल। सो पोटेंशियल रिसोर्सेज वो होते हैं जो किसी एक रीजन में एग्जिस्ट करते हैं या फिर उनको फ्यूचर में यूज किया जाए, ठीक है, जैसे मिनरल ऑयल हो गया। एंड सेकेंड इज एक्चुअल रिसोर्सेज आर दोज दैट हैव बीन सर्वेड, quantity and quality determined and are being used in present time. So actual resource वो होते हैं जो present time में यूज किए जाते हैं, जिनको सर्वे किया जाता है, उनकी क्वांटिटी क्वालिटी चेक की जाती है कि भाई कितने टाइम तक ये चल सकते हैं, एंड उनको प्रेजेंट में यूज कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस ऑब्टेन फ्रॉम द बॉम्बे हाई फील्ड। बॉम्बे हाई फील्ड से हमें मिलते हैं, जैसे पेट्रोलियम हो गया, नेचुरल गैस हो गया। एंड नेक्स्ट इज बेसिस ऑफ रिन्यूएबिलिटी। बहुत ही सिंपल, जो आप स्टार्टिंग से पढ़ते हुए आ रहे हो, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। सो रिन्यूएबिलिटी के बेस पर ये डिवाइड किया गया है कि फर्स्ट होते हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड सेकंड होते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं? रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज दैट कैन बी रिप्लेनिश्ड और रिप्रोड्यूस इजीली। सम ऑफ देम लाइक सनलाइट, एयर, विंड एंड एक्सेट्रा। तो देखो, रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो होते हैं जिनको हम इजीली रिप्लेनिश कर सके, इजीली रिन्यू कर सके। जैसे जो चीजें आसानी से रिप्रोड्यूस हो जाती हैं, जैसे सनलाइट हो गया, ठीक है, आपने आज यूज कर लिया उसको, ठीक है, तो कल भी वो आपको मिलेगी। एयर हो गई, आपने आज यूज की, तो ऐसा नहीं है कि अगर आप आज बहुत तेजी से सांस ले रहे हो तो कल के लिए ऑक्सीजन नहीं बचेगी, ठीक है, ऐसा नहीं है। तो एयर में प्रेजेंट है, आपको वो कल भी अवेलेबल होगी। एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज are found over very long geological period like mineral and fossil। और नॉन रिन्यूएबल जो होते हैं वो रिसोर्सेज ऐसे होते हैं जो बहुत टाइम के बाद जाके फिर से उनको हम रिन्यू कर सकते हैं, जैसे मिनरल और फॉसिल होते हैं, ठीक है। सो ये हो जाएगा कुछ क्लासिफिकेशन नेचुरल रिसोर्सेज का। आई होप अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो आज की वीडियो में हमने देखा नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में। नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं, इंट्रोडक्शन, एंड नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं, उनकी डेफिनेशन, मीनिंग, इंपॉर्टेंस एंड क्लासिफिकेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, किस किस बेस पर यहाँ पर क्लासिफाई किया गया है। आई होप अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।